अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। अभी नारायण नारायण आज एकादशी है, तो कल जो थी वो दशम थी। तो दशम के दिन क्या होता है, तो पुष्टि मार्ग में ऐसे बताया गया है कि दशम के दिन जो है वो बैंगन धराया जाता है। तो बैंगन किस प्रकार से धराते हैं, तो उस दिन 53 प्रकार की सामग्री धराने का उत्सव होता है। बैंगन का अलग अलग प्रकार का शाक, रायतू, भाजी, ऐसे बहुत सारे प्रकार से 56 भोग नहीं है, ये दोनों में अंतर है। 53 प्रकार के बैंगन की जो वस्तुएं है, चीजें हैं, वो अलग अलग प्रकार से बना के धरते हैं, क्योंकि चातुर्मास में बैंगन खाने का निषेध बताया गया है। तो आज से अभी जो चुस्त पुष्टि मार्ग में है वो लोग 4.5 मास मीन्स ये चातुर्मास में बैंगन नहीं खाते हैं। तो कल तो बैंगन धरा दिया है। तो एक बार क्या हुआ कि वैष्णव जो है वो गुसाई जी को प्रश्न पूछते हैं कि ये बैंगन का तो दोष बताया गया है, तो फिर ठाकुर जी को क्यों ये धराते हैं? बैंगन अगर चातुर्मास में नहीं खाते हैं तो अभी क्यों धराते हैं? तब महाप्रभु जी के साथ वहां पर जगन्नाथ जी पुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में। तब वहां पर उन्होंने जब देखा तो उनको भी ये प्रश्न हुआ कि क्यों धराते हैं। ऐसे 2-3 लोगों को प्रश्न हुआ कि बैंगन क्यों धराया जाता है, और 53 जो वानगी है, 53 जो वानगी है, वो क्यों धराई जाती है। तब जगन्नाथ जी उनको उत्तर बताते हैं कि बैंगन का जो शाक है, सब्जी है, वो नारायण को बहुत प्रिय है और इसीलिए उनको भोग लगता है। और बोला कि आप श्रीनाथ जी में भी बैंगन का मनोरथ करो दशम के दिन, जो ये आषाढ़ी एकादशी है उसी के अगले दिन की, आषाढ़ी दशम के दिन बैंगन का भोग करना अति प्रिय है नारायण को। तो बोला ठीक है, हम श्रीनाथ जी में भी धरेंगे, जगन्नाथपुरी में भी धरेंगे। लेकिन उसमें ऐसे हुआ कि एक विरक्त वैष्णव है। विरक्त वैष्णव किसको बताता है कि जो सब कुछ अपना समर्पण नारायण को करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, पूरा दिन मन में नारायण नारायण रूपी कार्य करना, कर्म करना, क्रिया करना, सब कुछ नारायण को ही समर्पित होता है। तो एक दिन ऐसे होता है कि वो जब सेवा करते हैं अपने मंदिर में, हवेली में, तो गोस्वामी जी जो है उनको उनके ऊपर इतना भरोसा था कि वो जो भी करता है वो सही करता है। उसके पास जो हवेली के गहने रहते हैं ठाकुर जी के सोने के, वो सब उसके पास रहता था। कीमती कागज जो रहते थे, पटारे की चाबी, वो सब कुछ उसी के पास रहता था, वो वैष्णव के पास। तो एक दिन ठाकुर जी का ये दशमी के दिन जब बैंगन का प्रसाद धराने के लिए आया और वहां पर जब सब्जी आई बैंगन की, तब उन्होंने वो धराया और फिर उन्होंने वो प्रसाद में बांटा जब लोगों ने, तब उन्होंने वो लिया प्रसाद। तो प्रसाद लिया तो वहां पर ऐसे हुआ कि उन्होंने पहले बार प्रसाद लिया, वापस दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे मांगा और ऐसे 3 से 4 से 5 बार उन्होंने वो प्रसाद ले लिया। तो जैसे ही प्रसाद लिया तो उनके भीतर जो है वो एक दुष्प्रेरणा जागृत हुई और वो सोचने लगा व्यक्ति कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों के अधीन रहकर सेवा करता हूँ। मेरे पास तो इतनी बड़ी ये गहनों की पेटी है, तो क्या मैं वो लेकर भाग नहीं जाता हूँ? जो पूरा दिन यहाँ पर हवेली में रहता है, मंदिर में रहता है, ठाकुर जी के सामने रहता है, और फिर भी ऐसा भाव प्रकट हुआ। तो मैं आराम से जीवन जी सकूं, ये अगर गहने की मैं पेटी लेकर जाता हूँ तो, और मैं मुझे मनपसंद जो भोजन है वो भी भोजन कर सकता हूँ। अभी इस व्यक्ति को ऐसे विचार आया और वो तुरंत ही वहां से वो पेटी लेकर, गहने की जो पेटी है वो लेकर करीबन 4-5 कोस दूर चला जाता है। अभी कुछ समय बाद उसको शौच लगती है, तो शौच जाने के लिए वो वहां पर रुकता है और उसने शौच का क्रिया करके वापस आता है और हाथ पैर धोता है, मुंह साफ करता है। और ऐसे पुष्टि संप्रदाय में है कि अगर आप शौच जाके बाद में आके कपड़ा बदली करते हो तो आपको चरणामृत नारायण का लेना है। तो वो चरणामृत लेते हैं
तो जैसे ही उसके भीतर से जो उन्होंने रिंगन का इतना सब्जी 4-5 बार प्रसाद के रूप में लिया था, वो बाहर निकल गया और चरणामृत जैसे ही भीतर गया, तो वैसे उसकी बुद्धि वापस स्थिर हो गई। तो उन्हें उसी क्षण स्ट्राइक हुआ, ऐसे पता चला कि मेरे से कोई गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो वो जैसे ही गहने की पेटी लेकर भागता-भागता यहाँ 3-4 कोस 5 कोस दूर आया था, वो वापस गोस्वामी जी के पास जाकर बैठता है और सामने बैठकर रोने लगता है। अभी गोस्वामी जी जो है वो अंतर्यामी थे, तो उन्होंने पूछा कि आज तूने क्या खाया था? तो बोला कि मैंने तो सिर्फ बैंगन ही खाया था और वो भी प्रसाद में दिया हुआ बैंगन खाया था। तो बोला कि प्रसाद में कितना खाया था? तो बोला इतना स्वादिष्ट था कि मुझे आज बहुत पसंद आया, तो मैं एक बार लिया, फिर दूसरी बार लिया, फिर तीसरी बार लिया। ऐसे करते-करते मैंने 4 से 5 बार प्रसाद ले लिया और मैंने बैंगन खा लिया। तब वहां पर बोला कि ऐसे नहीं होता है। लेकिन मैं जैसे ही बाहर गया, ये पेटी लेकर मेरे मन में ये सब विचार आया और फिर मैंने चरणामृत लिया शौच विधि में जाकर। तो बाद में मुझे ऐसे लगा कि मैंने ये गलत किया है। तब वहां पर गोस्वामी जी जो है वो उनको समझाते हैं कि भगवान का जो प्रसाद है वो प्रसाद भाव से लेना। हम कभी-कभी मंदिरों में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो प्रसाद भाव से भी हमारा जो भाव परिवर्तित होता है। तो भगवान की आज्ञा गोस्वामी जी क्या बताते हैं कि सर्वोपरि है। अगर भोग में धराई हुई वस्तुएं रहती है तो वो लेनी है, तो उसका कभी भी लोभ नहीं करना है हमें। प्रसाद में जितना भी मिले उतना हमें संतोष पूर्वक लेना है। जितना संतोष रहेगा उतना वो प्रसाद की गहरी असर होती है। और यहाँ पर उनको क्या हुआ, स्वाद का लोभ प्रकट हुआ। तो स्वाद का लोभ जैसे ही प्रकट होता है वैसे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। स्वाद का मोह हमें अच्छा लगता है और हम घर में पका के खाते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन यहाँ पर जो प्रसाद है उसके लेते वक्त एक लालसा जागी, लोभ जागा कि ये स्वाद मुझे अति पसंद है और मैं इसकी वजह से ये ले रहा हूँ। तो जैसे ही वो मन में भाव प्रकट हुआ वैसे ही दुर्भाव आया और वो गलत कर्म कर चुके कि वो लेकर भाग गए वहां से थोड़े दूर गहने की पेटी। तो जितना मिलता है उसमें संतुष्ट करना है। अगर ये व्यक्ति हवेली में रहकर भी इस प्रकार से उनकी बुद्धि में आ सकता है, तो हम तो नॉर्मल अपना जीवन जीते हैं। हर जगह पर हम लोग बाहर लौकिक में जुड़े हुए हैं बहुत तीव्रता से, और ये कलयुग की हवा है। गोस्वामी जी और वो जब थे तभी तो हवा भी, वायु भी उतना पवित्र था। तो जब हम ऐसे वातावरण में रहते हैं तो हमें नियम का पालन करना कितना आवश्यक है, इसके लिए आज ये कथा बताई कि ये जो 17 नियम दिए हैं, अगर ये व्यक्ति ने प्रसाद का भी अगर लोभ किया और 4 बार ज्यादा लिया, तो हम तो हर क्षण लोभ और स्वार्थ और अपने निजी अपना ही फायदा देखते हुए हम कार्य करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। तो हमें ये जो चातुर्मास है उसमें हमें हनुमान नारायण प्रेम परिवार के हर एक सदस्य को यज्ञ करना है। यज्ञ कैसा करना है? तो ये जो नियमों का यज्ञ है पालन करना, वो यज्ञ करना है। यज्ञ बहुत सारे प्रकार के रहते हैं। द्रव्य यज्ञ बोलते हैं, जिसमें धन और सामग्री हम किसी को देते हैं और उसका दान करते हैं, तो वो द्रव्य यज्ञ हुआ। तप यज्ञ यानी क्या है कि हम मंत्र जप माला ज्यादा करते हैं, कोई पुस्तक का पढ़कर उसका जब हम अंदर गहन करते हैं तो वो तप हो जाता है। या एक पैर पर खड़ा होकर कुछ मंत्र जाप करना, ऐसे तप बहुत प्रकार के होते हैं। तप के प्रकारों में भी एक पुस्तक लिखा जा सकता है, उतने प्रकार के हम तप कर सकते हैं। तो तप को भी यज्ञ बताया गया है। योग यज्ञ यानी क्या है कि मन और इंद्रियों को वश में रखना। तो प्राणायाम जो नियम दिया गया है उससे हमारा मन और इंद्रिया जो है वो धीरे धीरे वश में होती है। दूसरी बात, हम जो ये मेडिटेशन करते हैं उससे भी धीरे धीरे हमारी जो इंद्रिया है वो वश में होती रहती है, और वश में होने के कारण हम इस प्रकार से नियम का पालन करने में अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो नियम का पालन करना कितना आवश्यक है, अति आवश्यक है, वो आज हमें स्वयं को निर्णय करना है। क्योंकि जितना नियम का पालन, जितने ज्यादा नियम का पालन, जितना हम तप यज्ञ करेंगे, उतना हमारा आने वाला जीवन और हमारा जो मृत्यु के बाद का, मृत्यु भी एक मनोरथ है, वो भी हमारे जीवन के एक अगला कदम रहता है। उसके बाद का भी जो उत्सव है
वो हमारा दिव्यता से भव्यता से हो कि नारायण हमें बोले कि वंस मोर, हम लोगों का वंस मोर नहीं चाहते हैं कि नारायण इस बार बोले कि चातुर्मास में आपने जो नियम का पालन किया है वो इतना श्रेष्ठता पूर्वक, इतना दिव्यता पूर्वक पालन किया है कि नियम पालने के लिए दूसरों के उदाहरण और प्रेरणा रूप हम बन पाए। तो हम कितने ज्यादा नियमों का पालन करते हैं वो आज हमें स्वयं को, आज के मेडिटेशन में हमें वो करना है। नारायण के पास समर्पित भाव से हमें वो मेडिटेशन के लिए बोलना है। आज के 7 बजे के पहले हमें राम राम 21 बोलकर जितना भी नियम हमसे हो सकता है ये चातुर्मास में नियम का पालन करना ही है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास नहीं हो रहा है, एक भी नियम नहीं हो रहा है, आप मुझे पर्सनल कॉल मैसेज करो, मैं आपको सब में सहयोग करूंगी, लेकिन बहुत सहजता से, सरलता पूर्वक हो जाएगा। इसमें जो एक नियम है कि शराब का सेवन, मांसाहार का सेवन ना करना, अगर हम वेजिटेरियन है और हम कभी खाते ही नहीं है तो वो नियम आपके लिए काउंटिंग में साथ में नहीं होगा। फिर आपको 8 नियम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपके भीतर ऑलरेडी है कि जो आप कर रहे हो कि अगर मैं स्वयं भी अगर नॉनवेज नहीं खाती हूँ या शराब नहीं लेती हूँ तो वो नियम मैंने पाला है, ऐसे नहीं, वो तो पाल ही रहे, आजीवन पाल रहे। तो मुझे उसके बदले में और एक नियम लेना है। तो ये नियमों का पालन हम सबसे नारायण बहुत अच्छे से करवा ले और गुरु के आशीर्वाद से हम बहुत अच्छे से सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक कर पाए, वही नारायण के चरणों में प्रार्थना। नारायण नारायण।